Yes. Very good, Ilham. You know how to ride now. Yalla more. किसी ने ये सामने इतना अच्छा सेटअप किया, पता नहीं बर्थडे है कि क्या है। So cute. वो बच्चे ना समंदर से पानी डाला के यहाँ पे डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड करूं, तो फाइनली आज मैं अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो फाइनली आज मैं और मेरे हस्बैंड मिलके अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है समरीन। मैं बॉर्न तो लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो हैं मुंबई में सेटल हो गए थे, तो तब से हम लोग मुंबई में रहते हैं। हमारे सारे भाई बहन, सारे रिलेटिव अब मुंबई में ही हैं। हम 3 भाई और 3 बहनें हैं और हम माशाल्लाह सारे मैरिड हैं। और जो सबसे छोटा भाई है समीर, वो यहाँ दुबई में जॉब करता है। मेरा एजुकेशन भी मुंबई से था और उसके बाद भी मैंने वहाँ पे कुछ साल जॉब भी करी है। और जहाँ मैं लास्ट में जॉब करी थी वो एक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज कंपनी थी, तो वो लोग गर्ल्स को मैन पावर सप्लाई करते थे। तो वहाँ से मुझे जॉब ऑफर मिला था दुबई के लिए। तब से मैं 2009 से दुबई में आ गई थी। तो अब यहाँ पे रमीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा नाम रमीज़ है, मैं पाकिस्तान गुजरात से बिलोंग करता हूँ। हम 3 बहन भाई हैं, तीनों मैरिड हैं। मैं दुबई में 2007 को आया था और तब से यहीं पे सेटल हूँ। मैं एक प्रोफेशनल शोफर हूँ। तो जब मैं 2009 में दुबई में आई थी, जिस कंपनी में मैं जॉब पे आई थी, रमीज़ भी वहाँ पे ही जॉब करते थे, तो वहाँ से हम लोग मिले थे। तो वहीं से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 2011 अक्टूबर में हमने अपनी घर वालों की मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के बाद भी मैं जॉब कर रही थी, लेकिन 2012 में जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, तो मेरी प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, उसकी वजह से मुझे इंडिया जाना पड़ा। और मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब ये बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और शायद से डिलीवरी के बाद ही इसकी डेथ हो जाए या तो फिर कुछ महीनों बाद। तो मैं पूरा 1 साल तक इंडिया में ही थी। और जब बेबी ये 10th मंथ का हो गया था, तब उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद में फिर मैं विज़िट पे दुबई आई और वापस से जॉब सर्च करी। फिर मतलब फ़र्स्ट टाइम पे मुझे जॉब नहीं मिली, तो मुझे 2-3 बार दुबई में विज़िट पे आना पड़ा, तब जाके मेरी न्यू जॉब लगी थी। उसके बाद 2016 में इशाल बॉर्न हुई थी और 2020 में इल्हाम। जब इल्हाम बॉर्न हुई है उस टाइम पे कोरोना वायरस था, तो उसकी वजह से मेरी जो कंपनी थी वो क्लोज डाउन हो गई थी। बस उन्होंने मतलब कम्प्लीटली क्लोज डाउन नहीं किया था, लेकिन जितना भी स्टाफ था सबको मतलब बोल दिया था कि मतलब आप लोग अपनी जॉब ढूंढ लें और हम लोग मतलब सैलरी वगैरह नहीं दे सकते। तो अगर आप आएंगे भी तो हम लोग मतलब सैलरी नहीं दे सकेंगे। जो मेरी लास्ट कंपनी थी उसमें मैंने 2018 में ज्वाइन किया था और 2 साल तक ये कंपनी दुबई में थी। उसके बाद में 2020 में ये अजमान में मूव हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से। तो जब तक कि दुबई में हम लोग थे तो मैंने इशाल का नर्सरी में एडमिशन करा दिया था। और जब कोरोना वायरस आ गया तो फिर ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई थी और उसके बाद में वो टोटली बंद हो गई थी, तो उसने मतलब नर्सरी भी पूरा कंप्लीट नहीं किया था। जुलाई 2020 में मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी इल्हाम के साथ में। तब हमने दुबई से अजमान मूव कर लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने ऑफिस के पास में घर ले लूं और इशाल के पास मैं ऑफिस ख़त्म करने के बाद जल्द से जल्द पहुंच जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे इशाल मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती थी। जब हम लोग अजमान में शिफ्ट हो गए थे तो मैंने इशाल का अजमान में ब्लूमिंगटन स्कूल में KG2 में एडमिशन करा दिया था। उसने KG2 तो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद वो ग्रेड 1 में मैंने उसको हैबिटेट में डाला था। उस टाइम पे कोरोना भी था, मेरी जॉब भी लॉस हो गई थी, रमीज़ की जॉब भी लॉस हो गई थी और इशाल की कुछ महीनों की फ़ीस पेंडिंग हो गई थी। तो उसकी वजह से इशाल को मतलब स्कूल से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मतलब जब तक कि आप फ़ीस नहीं पे करेंगे अपने बच्चे को मत भेजें। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि मतलब वो कुछ कंसेशन दे दें या फिर कुछ टाइम दे दें, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब हम कोई चैरिटी नहीं है और अगर से आप पे नहीं कर सकती हैं तो आप अपने बच्चे को घर पे रखें और स्कूल ना भेजें। तो तब से इशाल घर पे ही है और अभी तक के बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। अक्टूबर 2023 में रमीज़ की एक न्यू जॉब लग गई थी दुबई में, लेकिन वो 2 महीने तक के डेली ट्रैवल करते थे दुबई से अजमान और बहुत ज़्यादा थक जाते थे, क्योंकि कभी कभी उनको 3-3 घंटे लग जाते थे जाने के, 3 घंटे आने के ट्रैफिक की वजह से।
तो एक दिन उन्होंने बोला कि बस अब मैं दुबई में शिफ्ट होना चाहता हूँ, मुझसे इतना ट्रैवल नहीं होता और मैं डेली ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। विशाल तो वैसे ही स्कूल नहीं जा रही थी, तो फिर मैं रमीज को बोला ठीक है हम लोग दुबई में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर दिसंबर 2023 में हम लोग दुबई में शिफ्ट हो गए थे। हमारी शादी को टोटल 13 साल हो चुके हैं, और इन 13 सालों में मैं 2 बार पाकिस्तान गई हूँ। एक बार 2015 में और एक बार 2022 में मेरे देवर की शादी में। 2017 में इशाल ने इंडिया का विजिट कर लिया है, और 22 में इशाल और इल्हाम ने दोनों ने पाकिस्तान का विजिट कर लिया है। 2016 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उस टाइम पे मैं इशाल के साथ प्रेग्नेंट थी, तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। और उसके बाद मैंने 2017 में ट्रैवल किया, और उसके बाद अब मुझे पूरे 7 साल हो गए, अभी तक मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ। बस अभी तक दुआ ही कर रही हूँ कि मैं कब ट्रैवल करूँ। और आप लोग बाबा के बारे में पूछते हैं कि बाबा हमारे कौन है। बाबा मेरे रियल फादर तो नहीं है, लेकिन मैं उनको अपने फादर की तरह ही ट्रीट करती हूँ, और वो भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं। उनकी वाइफ फिलिपिनो थी, और इशाल जब बॉर्न नहीं हुई थी तभी भी उन्होंने मुझे बोल दिया था कि इशाल को मैं टेक केयर करूँगी। तो उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, तो डेली मैं इशाल को मॉर्निंग में उनको दे देती थी और शाम को पिकअप करती थी। लेकिन उनकी जो वाइफ थी सिर्फ इशाल को रेडी करके बाबा को दे देती थी, और पूरा दिन बाबा उसको बाहर घुमाते थे, और शाम को जब मैं आती थी तब मैं उसको पिकअप करके घर ले आती थी। तो इस तरह 1 साल तक चला। उसके बाद में उनकी वाइफ चली गई फिलीपीन, उससे डिवोर्स हो गई। बाबा की जो फर्स्ट वाइफ थी उसे तो 20-25 साल पहले ही डिवोर्स हो गई थी, और बाबा के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की और छोटा बेटा जो है वो बहरीन में है, और जो सबसे बड़ा है वो अमेरिका में। तो बस उनसे बाबा कांटेक्ट में है, लेकिन उनके साथ में नहीं रहते, वो हमेशा से दुबई में रहते थे। तो जब हम लोग मिल गए तब हमारे साथ रहने लगे। अभी बाबा इजिप्ट गए हुए हैं, और जब इजिप्ट से वापस आ जाएंगे तब भी हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है और इसका मकसद क्या है बनाने का, और मुझे किसने एनकरेज किया ये बनाने के लिए। बनाने के लिए जो एनकरेज किया है वो है मेरी छोटी बहन। उसने मुझे बताया था कि यूट्यूब तुम भी स्टार्ट करो, तुम घर में रहती हो तो डेली व्लॉगिंग किया करो। तब से मैंने स्टार्ट किया, और ऑफिशियली मैंने इसको स्टार्ट किया 2022 से। और इसका जो बनाने का मकसद है वो ये था कि मैंने ये सोचा था कि अब मैं जॉबलेस हो गई हूँ, तो एटलीस्ट जो भी यूट्यूब से कुछ अर्निंग होगी तो उससे मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीसें निकाल लूँगी, और अपने हस्बैंड को थोड़ी बहुत सपोर्ट कर लूँगी। ये मकसद था मेरा। और जब से मैं घर पे बैठी हूँ तब से बस मैं यही सोचते रहती हूँ कि घर से बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ के अब बाहर जॉब पे नहीं जाना चाहती हूँ। इनके साथ रह के इनके साथ में ही घर से कुछ काम करना चाहती हूँ। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तब मुझे भी यूट्यूब के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, लेकिन यूट्यूब से ही मैंने सब कुछ सीखा है। यूट्यूब पे जाके मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं, और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और कैसे एडिट करना है। सारा कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके चैनल 2 या 3 महीने में मोनेटाइज हो गए हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे करूं, कैसे व्यूज़ लेके आऊं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अभी रिसेंटली मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है आफ्टर 2 ईयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करें, और आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आई होप हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर अभी भी आपके कोई सवाल बाकी हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो आप इंस्टा पे मैसेज कर दें। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सवालों को ज़रूर आंसर करूँगी।